आज की वीडियो में आपको 5 बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामास के बारे में पता चलेगा और पांचों मूवीज का कोर प्लॉट अलग अलग इमोशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इनमें से हर मूवी आपको एक डर का एहसास कराएगी कि ऊपर वाला कभी ना करे कि किसी को भी कोर्ट का चक्कर काटना पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मूवीवर्स। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पहली मूवी है, वैसे तो सीरीज है, जॉली एलएलबी 1 और 2। पहले पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं। जॉली एलएलबी 1। अब जो कोर प्लॉट है इस मूवी का, उससे रिलेटेड इंसिडेंसेस और केसेस पहले भी होते थे और आज भी हम सब आए दिन सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं। किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने एक्सीडेंट किया, लोगों की जान गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ हमेशा की तरह और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ तक कि वीडियो प्रूफ होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, इन्हें आसानी से बेल मिल जाती है और शायद इन्हीं सब वजहों से आम आदमी का जुडिशरी से भरोसा उठने लगा है। हम सब ने मूवीज में तो देखा ही होगा कि कोर्ट में एक न्याय की देवी होती हैं जिनके आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बंधी होती है। वो इसलिए नहीं क्योंकि कानून अंधा है, वो इसलिए क्योंकि कानून देख ना पाए कि सामने वाला कौन है और बिना किसी भेदभाव के सबको समान तरीके से न्याय मिल सके। लेकिन इन सारे केसेस को देख के ये उल्टा ही लगता है। और हम सब ने ये भी सुना है कि न्याय का मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक जरूरी सवाल ये भी है कि न्याय किसे मिलना चाहिए? जिसके साथ गलत हुआ उसे ही ना। लेकिन कई बार लॉयर्स को ये बात पता होती है कि उनके क्लाइंट्स ने ही क्राइम किया है और फिर भी वो उन्हें डिफेंड कर रहे होते हैं। तो क्या इस केस में वो न्याय किसी और का छीन नहीं रहे हैं? खैर, आप इस मूवी को देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पे। बात करते हैं दूसरी मूवी की, जॉली एलएलबी 2। इस मूवी का कोर प्लॉट ये है कि एक करप्ट पुलिस वाला एक क्रिमिनल को छोड़ देता है और उसके नाम से मिलते जुलते एक इनोसेंट आदमी को अरेस्ट कर लेता है। मतलब अरेस्ट करना था ओसामा बिन लादेन को, लेकिन उसे छोड़ करके अरेस्ट कर लिया गया ओसामा खान को। कैसे नाम से क्रिमिनल डिसाइड कर लिया जा रहा है। और अभी ये इनोसेंट आदमी कोर्ट जाता, जस्टिस मांगता, लेकिन उससे पहले ही इसका बीच रास्ते में ही इनकाउंटर कर दिया जाता है। अब लोग ऐसे ही थोड़ी पुलिस वालों से डरते हैं, कुछ तो करप्ट पुलिस वालों की भी मेहरबानियां हैं। खैर, आप इस मूवी को देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पे। तीसरी मूवी का नाम ही कोर्ट है। ये फिल्म थोड़ा और पहले रिलीज होनी चाहिए थी। इसका कोर प्लॉट ही कुछ ऐसा है। हम सब आज भी देखते हैं कि कैसे किसी भी लड़के पे झूठा एलिगेशन लगा के उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ खराब कर दी जाती है। इस मूवी का भी कोर प्लॉट यही है, पॉक्सो का मिसयूज और झूठे एलिगेशन में एक लड़का जेल के अंदर। हम सब देख रहे हैं आज कि कैसे हमारा लॉ कितना ज़्यादा हर केस में जेंडर बायस्ड हो चुका है, चाहे कोई हैरेसमेंट का केस हो या फिर डिवोर्स एलिमनी का। और इसीलिए ये मूवी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पॉइंट आउट करती है कि क्या आज के समाज में जेंडर बायस्ड लॉ होने चाहिए या फिर जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। खैर, आप इस मूवी को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, वैसे एक और ख़ास बात है इन मूवीज़ में, इन मूवीज़ को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि गॉड्स फेवरेट वो नहीं होता जिनके पास बहुत पैसा होता है या फिर जिन्हें बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है, बल्कि गॉड्स फेवरेट वो होता है जिन्हें कभी कोर्ट, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े। बढ़ते हैं चौथी मूवी की तरफ। चौथी मूवी है पिंक। ये मूवी हमें दूसरा पहलू और समाज का आईना भी दिखाती है कि कैसे किसी के कैरेक्टर को जज कर लिया जाता है, खास करके लड़कियों के। समाज ने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने के। जैसे लड़की अगर छोटे कपड़े पहनती है तो वो कैरेक्टरलेस और संस्कारहीन हो जाती है। लड़की अगर सिगरेट और शराब पीती है तो भी वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। लड़की के अगर लड़के दोस्त हैं तो भी वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। लड़की कैसे हंस रही है, चल रही है, बैठ रही है, इन सब से उनका कैरेक्टर डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन यही समाज अपने लड़कों और मर्दों को नहीं देखती है कि वो कितनी सुअर हरकतें करते हैं। लड़की अगर देर रात तक बाहर है तो वो कैरेक्टरलेस हो गई और अनसेफ तो फील कर ही रही है वो। लेकिन वो अनसेफ क्यों और किसकी वजह से फील कर रही है, ये भी तो सोचो। अजीब विडम्बना है, लॉ फेवर करती है फीमेल्स को और सोसाइटी मेल्स को, लेकिन जैसे ही जज करना होता है सोसाइटी सबसे आगे लड़कों पे एलिगेशन लगाते ही वो क्रिमिनल बन जाते हैं और लड़की तो कैरेक्टरलेस थी ही। ये मूवी आपको कंसेंट के बारे में भी बताती है कि नो मीन्स नो। अब चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, कंसेंट इंपॉर्टेंट है बाबू। और सबसे दुख की बात यह है कि कुछ जजेस और कोर्ट शादी में नो मीन्स नो वाला कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं। जो काम कोर्ट को करना चाहिए वो काम मूवीज कर रही हैं। खैर, आप ये मूवी देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पे। लास्ट मूवी है जय भीम। ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इसका कोर प्लॉट किसी जेंडर से नहीं बल्कि कास्ट से रिलेटेड है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार ये जिक्र किया था कि मुझे ये मूवी देखनी है,
तो मेरे एक ब्राह्मण दोस्त ने कहा था कि यही सब फालतू पिक्चरें तो देखेगा तू। अब जो सच है वो सच है। हर देश में किसी ना किसी बेसिस पे भेदभाव किया ही गया है। वैसे ही हमारे देश में भी हुआ है। उनमें से एक है कास्ट को लेके। जिन्हें ये समाज सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहता है, उनके साथ भेदभाव किया गया है और आज भी कई जगहों पे होता है। रियलिटी में क्या भेदभाव, सब इंसानी हैं, लेकिन इस पूरे समाज ने समाज को ही बांट रखा है। और झूठ कहते हैं वो लोग कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों के पहले भी थी, अंग्रेज़ों के साथ भी और अंग्रेज़ों के बाद भी। और विडंबना तो देखिए, रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी ये समाज सबको एक बराबर नहीं मानता। बस यही था आज की वीडियो में। 5 फील गुड मूवीज़ और सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवीज़ की वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द मूवी वर्स। थैंक यू। जय हिंद।